आशुतोष जी आपके पास आते हुए, अब बीजेपी के नेता तो ये भी कह रहे हैं कि इससे और ज्यादा अच्छे क्या दिन चाहिए जब विरोधी दल के नेता जो श्री राम का नाम लेने से बचते थे आज वो राम राम का जाप कर रहे हैं। और राहुल गांधी पे सलमान खुर्शीद का ये जो बयान है, आपको लग रहा है कि राम की तुलना राहुल गांधी से की जा सकती है? देखिए चित्रा जी, मुझे लगता है कि राम का नाम जिस तरीके से लिया जाता है, हाँ। उसको सिर्फ एक भगवान के नाम से नहीं लिया जाता है। और जो भी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे कि भगवान राम आराध्य हैं या वो उनको गांधी जी ऐसे, देखिए गांधी जी की बात को आप अपनी तरीके से परिभाषित मत कीजिए। उन्होंने राम को और रामराज को एक जीने का आदर्श बताया है। एक आदर्श जीवन किस तरीके से होगा ये तुलना की है। इसका मतलब ये नहीं कि राम के नाम पे आप राजनीति करते रहें। इसका मतलब ये नहीं कि आपने राम को पेटेंट करा रखा है। तो मुझे लगता है कि किसी नेता को अपने बड़े नेता के लिए क्या कहना है ये उनकी पार्टी का मसला है, ये विचार करने की बात नहीं है। बात ये है कि इस समय देश में क्या रामराज जैसी चीजें कोई लाई ले रही है, या जो पेटेंट अपने आप नाम लिखवा रहे हैं क्या वो करने जा रहे हैं? इस देश में क्या हालात हैं, इसलिए उसकी भी बात करनी चाहिए। मुझे लगता है कि ये तुलना तब करनी चाहिए जो भी व्यक्ति अपनी प्रजा के लिए, अपने लोगों के लिए काम कर रहा है। जैसे मैं समझता हूं कि मेरी पार्टी का नेता वो खुद भगवान की तरह काम करता है, वैसे वो सलमान खुर्शीद जी समझते हैं। कौन से भगवान की डिबेट के मतलब ये नहीं होता है कि आप किसी भी चीज को आप कहीं भी ले जाके धार्मिक उन्माद में फंसाएं। हाँ। अगर जमीनी हकीकत है लोगों की काम करते हैं। नहीं, मेरे नेता अखिलेश यादव हैं। हाँ, हम सब उनको भगवान की तरह मानते हैं। नहीं, भगवान का मतलब क्या है? भगवान का मतलब होता है उन 6 गुणों का युक्त वो व्यक्ति जो परिश्रमी है, जो विचारशील है, जो अपने लोगों के लिए काम करता है। भगवान का शाब्दिक अर्थ समझिए। भगवान का मतलब एक कोई नाम लेके डेफिनेशन नहीं करना है कि ये फला भगवान है, फला भगवान है। मैं कह रहा हूं भगवान का मतलब ये है कि आप नहीं बिल्कुल नहीं बदल रहे हैं। आरती की जाएगी, मूर्ति लगवाई जाएगी, उनके लिए व्रत किया जाएगा। नहीं तो हमारे हम तो भगवान के लिए तो हिंदू धर्म को मानने वाले लोग करते ही हैं। मुझे लगता है कि यहाँ पे हमारे समाज के लोगों के लिए लड़ने के लिए, उनको हक को दिलाने के लिए, बेरोजगारों के लिए, नौजवानों के लिए, इस देश को आगे बढ़ाने के लिए जो दूरदर्शिता होनी चाहिए, वो दूरदर्शिता किसी के अंदर है तो वो उसको भगवान माने। इसमें कोई पार्टी कहीं भी कुछ कहता है तो इसमें कोई पेटेंट थोड़ी भारतीय जनता पार्टी का है कि भाई मैंने कह दिया है कि मेरा है। विशाल मिश्रा जी, आप एक टिप्पणी कर दीजिए, उसके बाद सुधांशु जी से मैं इसका जवाब ले लूंगी। बिल्कुल बनता है आशुतोष जी, बिल्कुल नहीं की जा सकती किसी भी नेता की तुलना भगवान से। बीजेपी के नेताओं ने भी किस तरह से अपने शीर्ष, एक सेकंड सुनिए सर, एक सेकंड सुनिए, हो गए अब आप लोगों की बात। बिल्कुल नहीं की जा सकती है किसी भी नेता की भगवान से तुलना। भगवान आराध्य होता है। करोड़ों लोग हिंदू धर्म में आस्था रखते हैं, मानते हैं, और अपने नेताओं को उनका दर्जा देकर किसी को इतना बड़ा मत बनाइए, है ना सर? ये सबके ऊपर लागू होता है। अभी मैं सुधांशु जी के पास भी आऊंगी, उनके भी नेताओं के इस तरह के बयान हैं, लेकिन उसके पहले विशाल मिश्रा जी, ये बिल्कुल तरीका गलत है। बिल्कुल आपका क्या मानने से होता है? बिल्कुल बहुत बड़ी तादाद में ऐसे लोग हैं, आप कहते हैं कि भगवान की तुलना इंसान से कैसे की जा सकती है विशाल जी? लेकिन उसके पहले आपकी टिप्पणी, अब बीजेपी के नेता करें तो सही और ये लोग करें तो गलत, उसमें कोई मुझसे नहीं छीन सकता है। अरे ठीक है सर, अब माता पिता माँ जन्म देती है, उसके जरिए आप आते हैं, आप सुन लीजिए बाकी लोगों की बात। ठीक है सर, माँ जन्म देती है, भगवान का दर्जा उसको पुराणों में दिया गया है पुराणों में। लेकिन आप हर किसी को भगवान का दर्जा दे देंगे तो पलट के लोग सवाल पूछेंगे ही पूछेंगे, और हर एक नेता से पूछेंगे। ये सिर्फ आशुतोष वर्मा की बात नहीं है। पहले आप विशाल जी अपनी टिप्पणी करिए, उसके बाद मैं आ रही हूँ आशुतोष जी, इतना मत बेचैन होइए प्लीज। देखिए चित्रा जी, क्या गलत कर दिया उन्होंने? वो कह रहे हैं माता पिता की भी तुलना होती है भगवान से। जो लोग भगवान राम को, मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के अस्तित्व को नकारते थे, उनको काल्पनिक बताया जाता था, आज लोग उनका जो है उनकी तुलना भगवान श्री राम से कर रहे हैं। अरे वो तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम है, वो तो हमारे आदर्श हैं, वो तो हमारे आराध्य हैं। नीति प्रीति परमारथ स्वारथ को गुना राम समजान जथारथ। और भूल गए आप, याद करिए चित्रा जी, आज 26 तारीख है, 27 तारीख है, 27 दिसंबर 2022। पिछले साल 12 दिसंबर 2021 को जब वो जयपुर में रैली शुरू हुई थी, महंगाई हटाओ टाइप की रैली शुरू हुई थी ना, तब आपको याद होगा कि तब से लेके और 25 दिसंबर तक 12 दिनों के अंतराल में लगभग 112 बार हिंदू और हिंदुत्ववादी जो है, महंगाई का तो मुद्दा ही गायब हो गया था, लेकिन बार बार हिंदू और हिंदुत्ववादी की बात करके बार बार डिफरेंशिएट करने की कोशिश की गई थी। तो इस प्रकार के लोग समय समय पर देखिए ना, मतलब बड़ा मुझे आश्चर्य प्रतीत होता है कि किस प्रकार से ये कौन सी मानसिक जो है उन्माद है किसी की चाटुकारिता में, किसी की जो है वाहवाही लेने में, कि आप उनकी तुलना प्रभु श्री राम से करने नहीं, कभी कभी
किस प्रकार से आप देखिए ना, किस प्रकार से किताब में वो जो है हिंदुत्व की तुलना जो है एक खूंखार आतंकवादी संगठनों से की जाती है। याद है अभी आप ही ने तो चलाया कि किस प्रकार से बाटला इनकाउंटर पे स्टेटमेंट दिया गया था, जरा देखिए तो। और आज तुलना की जा रही है। तो मैं तो ये कहता हूं कि चलिए, ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जो भारत को परम वैभव संपन्न बनाने का संकल्प है, भारतीय जनता पार्टी का विश्व गुरु बनाने का संकल्प है, कम से कम आज जो लोग अपने आप को हिंदू हिंदुत्व इन शब्दों से बहुत परहेज करते थे, नया नया परिभाषा करते थे, चुनाव आता था तो कोर्ट के ऊपर जनेऊ डाल के गोत्र बताया जाता था, इस प्रकार की चीजें करते थे। कम से कम आज उनके लोग प्रभु श्री राम की बात तो करने लगे। चलिए ठीक है, लेकिन किसी की तुलना जो आराध्य हो, जो हो उनसे नहीं की जा सकती ना, यही तो बात है। आप कौन सी अगर कोई भी व्यक्ति है उसकी तुलना भगवान से नहीं की जा सकती है। का लगातार अपमान हुआ चित्रा जी, माँ बाप को लेकर एक अलग स्थिति है, लेकिन वो व्यक्तिगत है। अपमान हुआ बार-बार, आप थोप नहीं सकते हैं कि वो हमारे भगवान है, हमारी पार्टी के भगवान है, और यही बातें हर किसी पर लागू होती हैं।